आज के वीडियो में हम लोग संसद और राज्य की विधानमंडल से जुड़े हुए संविधान में जो आर्टिकल हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे और बहुत आसान तरीके से ये जो है याद हो जाएगा आप लोगों को। जरा स्क्रीन पे देखिएगा। जो संसद है, याद रखना, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। जबकि आपका जो राज्य का विधानमंडल है वो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर के बनता है। लेकिन जो है केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, बाकी अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वहाँ पे राज्यपाल और विधान सभा मिलकर के विधानमंडल का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वहीं पर अगर हम 89 को जोड़ देंगे तो 168 हो जाएगा, जहां पर राज्यों के विधानमंडलों का गठन की बात कही गई है। अब आपको यह याद हो जाएगा, बस केवल 89 इसमें जोड़ देना है। आर्टिकल 80 में कहा गया है राज्यसभा की संरचना, ठीक है, और राज्यसभा उच्च सदन है। तो याद रखिएगा, उसमें अगर 89 जोड़ दिया जाएगा तो राज्य के विधान परिषद का गठन और समाप्ति दोनों का प्रावधान 169 आर्टिकल में किया गया है। यह भी याद रखिएगा, विधान परिषद भी राज्य विधान मंडल का उच्च सदन है। उसी तरह से आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। उसमें अगर 89 जोड़ दिया जाएगा तो 170 हो जाएगा, जिसमें विधानसभा की संरचना का प्रावधान है। और आपको पता होगा, लोकसभा और विधानसभा दोनों जनता का सदन है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जो आर्टिकल 89 है उसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का प्रावधान किया गया है। अगर इसमें 89 जोड़ दिया जाएगा तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 178 में आपको पता चल जाएगा। उसी तरह अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। वहीं पर अगर उसमें 89 जोड़ दिया जाएगा तो विधान परिषद के सभापति, उपसभापति का जो है आर्टिकल पता चल जाएगा 182, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 105 में याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं और जो समितियां होती हैं उनके विशेषाधिकार, तो संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में है। उसमें अगर 89 जोड़ दिया जाएगा तो विधानमंडल के सदस्यों के, याद रखिएगा, विशेषाधिकारों का पता चल जाएगा। उसी तरह याद रखिएगा, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है जब संसद में कोई विवाद हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, जो संयुक्त अधिवेशन है वो राज्यों में उसका प्रावधान नहीं है, केवल केंद्र में प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है जो है संसद में। उसमें अगर 89 जोड़ दिया जाएगा तो एक 199 हो जाएगा, 199, जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है राज्य के संदर्भ में। उसी तरह याद रखिएगा, आर्टिकल 111 में विधेयकों पर अनुमति देने का प्रावधान राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति जो है विधेयक पर अनुमति देता है। उसमें 89 अगर जोड़ दिया जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो राज्यपाल की विधेयक जो है, याद रखिएगा, जो विधेयक पर अनुमति देने का प्रावधान वहां भी कर दिया गया है। और राज्यपाल जो है वो जो है क्या करता है, अनुमति दे सकता है।